हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं का स्टॉल और मैं अभिजीत कुलश्रेष्ठ। तो आ गए एक और नए वीडियो के साथ और एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो एक वल्नरेबिलिटी के ऊपर है और बहुत इजी सी वल्नरेबिलिटी है जो कि आप इजीली फाइंड आउट भी कर लोगे किसी भी वेबसाइट पर अगर वहाँ पे प्रेजेंट है वो वल्नरेबिलिटी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने ओपन रीडायरेक्शन वल्नरेबिलिटी के बारे में। और एक हमारा एक बहुत ही ऑसम सा टूल है इसके लिए जो ऑटोमेशन का हमारा पूरा एक प्रोसेस कर देता है, वो है हमारा ओरेलाइजर टूल, जो कि आप सामने देख ही सकते हो ओरेलाइजर। तो ओरेलाइजर एक हमारा बहुत ही ऑसम सा टूल है। तो इसके थ्रू भी हम कैसे ओपन रीडायरेक्शन वल्नरेबिलिटी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यही देखेंगे आज की वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। Regular bitch from the A, and she say she wanna fuck me when she see me put my chains on. Fucking on a married bitch, but she ain't got her rings on. Every time she get a phone call, I'm on a ring. ओरेलाइजर टूल। अब इस टूल की बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ कि आखिर ओपन रीडायरेक्ट वल्नरेबिलिटी होती क्या है। तो देखो, ये इसकी डेफिनेशन है। अब देखो, एन ओपन रीडायरेक्ट वल्नरेबिलिटी occurs when an application allow a user to control a redirect or forward to another URL if the app does not validate untrusted user input। ओके, सो इस वेब अब देखो होता क्या है बेसिकली। अब ओपन रीडायरेक्ट वल्नरेबिलिटी में क्या होता है, अगर कैसी भी एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट के ऊपर एक अटैकर जाता है और वो परफॉर्म कर देता है रीडायरेक्ट या फिर उस यूआरएल को फॉरवर्ड कर देता है किसी और यूआरएल के ऊपर। तो ये वल्नरेबिलिटी वहां पे मानी जा सकती है। ठीक है, अब देखो एक वेबसाइट होती है, वो बेसिकली क्या नहीं करती है, वो वैलिडेट नहीं करती है कि कौन सा ट्रस्टेड यूजर है कौन सा अनट्रस्टेड यूजर है। अब इनपुट वैलिडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक वेबसाइट के लिए। एक इनपुट वैलिडेशन अगर नहीं है उस वेबसाइट पे, तो कोई सी भी एक ऐसी वल्नरेबिलिटी और उस वेबसाइट को इतना हार्म हो सकता है कि बस पूछो मत। ठीक है, अब देखो होता क्या है बेसिकली, जो एक अनट्रस्टेड यूजर होता है वो इनपुट कर देता है एक अनट्रस्टेड मलिशियस स्क्रिप्ट पूरी एक वो डाल देता है। ठीक है, इनपुट कर देता है उस वेबसाइट के ऊपर, जिसकी वजह से ओपन रीडायरेक्ट वल्नरेबिलिटी परफॉर्म हो जाती है। अब जो एक यूजर होगा, एक नॉर्मल यूजर होगा, अब होगा क्या, उससे एक नॉर्मल यूजर जो एक वो अलग वेबसाइट पे जाके फॉरवर्ड हो जाएगा या फिर रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो वहीं पे होती है हमारी ओपन रीडायरेक्ट वल्नरेबिलिटी। अब ये थी हमारी ओपन रीडायरेक्ट वल्नरेबिलिटी। इस वल्नरेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास बेसिकली सबसे पहले पैरामीटर्स होने चाहिए या फिर यूआरएल होने चाहिए। अब मार्केट में ऐसे 50 टूल हैं जिनके थ्रू आप पैरामीटर फाइंड आउट कर सकते हो, लिंक्स फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, यूआरएल फाइंड आउट कर सकते हो। पर मैं आपको सबसे एक बेस्ट टूल बताता हूँ, वो है हमारा पैरम स्पाइडर। अगर आप पैरम स्पाइडर का यूज करोगे तो आप इजीली कोई सा भी पैरामीटर आप फाइंड आउट कर सकते हो। और लिंक ग्रोफर एक हमारा एक्सटेंशन होता है, किसी भी ब्राउजर पे आप कर सकते हो इसे डाउनलोड। क्रोम पे कर सकते हो, फायरफॉक्स पे कर सकते हो, किसी भी ब्राउजर पे कर सकते हो। तो आप इन दोनों के थ्रू ही आप देख सकते हो, पैरामीटर फाइंड आउट कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आप पैरामीटर कैसे फाइंड आउट करते हो, पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आप ये वल्नरेबिलिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब आपने क्या करा, आपने एक वेबसाइट ले ली, आपने उसके पैरामीटर्स फाइंड आउट कर लिए। अब आपको उनमें से कुछ पैरामीटर्स फाइंड आउट करने हैं। कैसे पैरामीटर फाइंड आउट करने हैं, जहां पे आपको लगे कि ये वेबसाइट कहीं पे रीडायरेक्ट कर रही है। ठीक है, अब देखो मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको समझ आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है ना हाउ टू फाइंड। अब देखो यहाँ पे हमारा यूआरएल, आर यूआरएल, यू, नेक्स्ट, लिंक, गो, टारगेट, डेस्टिनेशन, डेस्ट, रीडायरेक्ट, व्यू, लॉगिन, रिटर्न टू, कंटिन्यू, रिटर्न पाथ, पाथ। तो देखो ये हमारे कुछ ऐसा पैरामीटर्स हैं जो कि आपको ढूंढने पड़ेंगे उन पैरामीटर्स के अंदर जाकर। जैसे यूआरएल वाला हो गया या फिर रिटर्न वाला हो गया, पाथ हो गया, कंटिन्यू होगा। अब जैसे कोई वेबसाइट है वो लॉगिन कर रही है, ठीक है, अब लॉगिन करने के बाद वो वेबसाइट, जैसे एक ट्रस्ट यूजर आया, उसने लॉगिन करा, अब लॉगिन होने के बाद वो कौन से पेज पे जाएगा, तो वहां पर आपको पाथ जो भी होंगे वहां पर आपको देखना पड़ेगा और वहां पे आपको ओपन रीडायरेक्ट वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करने पड़ेंगी। बेसिकली ये सारे जितने भी मैंने सामने ये मेंशन कर रखे हैं, आप इनको फाइंड आउट करना, इनके थ्रू आपको पक्का ही वल्नरेबिलिटी आपको पक्का फाइंड आउट हो सकती है। ठीक है, अब इसका मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ। ये रहा यहाँ पे इसका एग्जांपल। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या दे रखा है हमें, https://example.com sign up .php क्वेश्चन मार्क। अब देखो साइन अप होने के बाद हमारा जो वेबसाइट है वो कहाँ पे जानी चाहिए, यूआरएल के थ्रू। यहाँ पे यूआरएल पैरामीटर देख रहे हो ना। अब इसके बाद हमारी जो वेबसाइट है वो google.com पे जानी चाहिए। बेसिकली आप यहाँ पे google.com की जगह आप कोई सी भी अपनी वेबसाइट का लिंक डाल सकते हो, या फिर आप कोई सी भी वेबसाइट का, वर्ल्ड में जितनी वेबसाइट है उनका सबका आप वहाँ पे रीडायरेक्ट कर सकते हो इस वेबसाइट को। ठीक है, अब इस टूल के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो हमारा जो आज की वीडियो का जो सबसे ऑसम टूल है, ये हमारा ओरेलाइजर टूल। इस टूल के थ्रू आप इजीली ओपन रीडायरेक्ट वल्नरेबिलिटी ढूंढ सकते हो। अब आखिर ये टूल है क्या। ठीक है, अब देखो ओरेलाइजर, अ सिंपली पाइथन स्क्रिप्ट दैट प्रोब्स
फॉर ओपन रीडायरेक्ट वल्नरेबिलिटी इन अ वेबसाइट। ये एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप ओपन रीडायरेक्शन वल्नरेबिलिटी आप फाइंड आउट कर सकते हो। इट डज दैट बाय फजिंग, ये फजिंग करता है यूआरएल पर, ठीक है। और ओरेलाइजर बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट कर सकता है। अब उसमें आपका हेडर बेस्ड हो सकता है, जावास्क्रिप्ट बेस्ड हो सकता है, मेटा टैग बेस्ड भी हो सकता है। अब जो ओरेलाइजर होता है ना, बेसिकली ये एक ऐसा टूल है जो कि फेच करता है यूआरएल्स के अंदर जाकर और वहां पे फजिंग परफॉर्म करता है, जिसके थ्रू आप वल्नरेबिलिटी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। क्वाइट ऑसम, मतलब ऑसम लग रहा है ना सुन के। अब देखो मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ, इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो आपको ज्यादा समझ आएगा। अब इसके लिए सबसे पहले अपने काली पे चले जाओ, काली पे गए, लॉगिन कर लिया। अब टर्मिनल पे जाकर, अब सपोज करो आपकी कौन सी टारगेटेड वेबसाइट है। अब जो भी आपकी टारगेटेड वेबसाइट है, मैं इस वीडियो में एक टेस्टिंग वेबसाइट ले रहा हूं। हमारी यहाँ पे एक टेस्टिंग वेबसाइट होती है, वो है हमारी टेस्ट PHP। एंटर। ये मेरी टारगेटेड वेबसाइट है, ठीक है, और ये टेस्टिंग वेबसाइट है, कोई रियल वर्ल्ड वेबसाइट नहीं है। इस पे आप जाके इजीली आप अपने हैकिंग परफॉर्म कर सकते हो और अपने स्किल्स को और शार्पन कर सकते हो। तो ये कोई रियल वेबसाइट नहीं है, ये एक टेस्टिंग वेबसाइट है, ठीक है। अब देखो ये हमारी जो वेबसाइट है, ये हमारी test.php1web.com, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसका URL ले लेते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ से हमने इसका URL ले लिया। अब हमें क्या करना है, बेसिकली हमें पैरम स्पाइडर का यूज करना है और हम इसका जाकर फाइंड आउट कर सकते हैं इसके जितने भी हमारे पास पैरामीटर है, ठीक है। अब पैरम स्पाइडर का हम कैसे यूज कर सकते हैं, आपको ये कमांड का यूज करना है, पैरम स्पाइडर -d से आप डोमेन दे रहे हो, ठीक है। हमारी जो टारगेटेड वेबसाइट का जो डोमेन है वो ये है, और एंटर कर दो जस्ट इजिली, ठीक है। अब ये आपको सामने रिजल्ट ला के दे देगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लेते हैं ये टूल्स परफॉर्म करने में। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास रिजल्ट्स। अब देखो यहाँ पे आ गया कि सेव्ड कर दिया हमारा, ये यहाँ पे रिजल्ट्स में जाके अब हम करेंगे CD रिजल्ट्स और इसमें ls करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक फाइल बन चुकी है। अब इसको हम कैट, ओके, अब जो हमारी फाइल का नाम है, अब हम उसको एंटर करेंगे और देखेंगे हमारे पास कौन कौन से ऐसा पैरामीटर है जो कि इसने हमें लाके दिए हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, ठीक है। ये तो फिर भी कम है। अगर आप कोई बड़ी वेबसाइट होगा उठाओगे, रियल वर्ल्ड वेबसाइट है, जब आप परफॉर्म करोगे उसके ऊपर, तो आपको बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स मिलेंगे, आपको उसके अंदर जाके फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो आपका काम है, थोड़ा आपको प्रोसेस आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इसमें से मैंने आपको बताया था वीडियो में कि आपको कैसे पैरामीटर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे हमें फाइंड आउट करने हैं। देखो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं, URL हो गया, कंटिन्यू पाथ हो गया, नेक्स्ट हो गया, लिंक हो गया, गो हो गया, टारगेट हो गया। अब जितने भी ये पैरामीटर्स होंगे ना, इसमें कहीं ना कहीं रीडायरेक्शन परफॉर्म हो रही होगी। अब आपको ऐसे पैरामीटर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अब आप ऐसे अगर पैरामीटर फाइंड आउट करोगे, देखते हैं ऐसे कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब इनमें से जो इंटरेस्टिंग पैरामीटर लग रहा है, अगर आप देखो तो आपको देखो ये वाला जो हमारा लास्ट वन है, देखो यहाँ पे रीडायरेक्शन हो रही है, ठीक है, और यूजर्स इक्वल्स टू में फर्स्ट, हम ये वाला चूज कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जाओ, कॉपी कर लो लिंक को। अब दूसरे टर्मिनल पे जाओ, एक और नया टर्मिनल खोल लो, थोड़ा फोन बड़ा कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारा मेन, अब जो ओरेलाइजर टूल है वो बेसिकली आपको गिटहब से डाउनलोड करना पड़ेगा। आप इजीली जस्ट जाना ब्राउजर पे, ओरेलाइजर लिखना और आपके पास आ जाएगा गिटहब का लिंक, वहां से आप जाके क्लोन कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे जाओ, अब यहाँ पे ओरेलाइजर के अंदर जाकर अब आपको कमांड लिखनी है ये वाली, ठीक है। अब देखो ये कमांड क्या है, python3 oralizer.py और -u करके आपको URL दे देना है ना। अब ये हमारा URL है जिसके ऊपर हम फजिंग करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि यहाँ पर हम जो है परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ये वाला URL हटाकर ये वाला URL पेस्ट करना था हमें, सॉरी। अब देखो ये वाले पे हमें ट्राई करना है और बेसिकली हमें यहाँ पर क्या कर देना है, यहाँ पे हमें कर देना है xyz.com आप कर दो, ठीक है। अब इससे क्या होगा, बेसिकली जो ओरेलाइजर टूल होगा यहाँ पे परफॉर्म करेगा। अब xyz.com से अब यहाँ पे देखो ये ना रीडायरेक्ट करने की कोशिश करेगा हमको किसी भी वेबसाइट पे, xyz.com का मतलब किसी भी वेबसाइट पे, ठीक है। अब सिंपली आपको क्या करना है, आपको एंटर कर देना है और थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। अभी देखो शुरू कर देगा अपना काम। अब यहाँ पर ये रीडायरेक्शन परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पे हमारे पास हेडर बेस्ड रीडायरेक्शन हो रही है। सबसे पहले हेडर बेस से शुरू करता है,
ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि ये हेडर बेस्ड पे करता है, जावा बेस्ड पे करता है, मेटा टैग्स बेस्ड पे करता है, तो ऐसे ही ये परफॉर्म करता है। अब देखो यहाँ पे ये परफॉर्म कर रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओके, सो आप देख सकते हो इसने अपना काम पूरा कर दिया है और यहाँ पे देखो इसने कितनी सारी रीडायरेक्शन परफॉर्म करी है। आप देख सकते हो, देखो कितनी सारी, यार ये बहुत सारी हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेसिकली, अब आपने यहाँ पर रीडायरेक्शन इस टूल से परफॉर्म करवा ली। अब आपको एक एक करके सारे टारगेट पे जाके एक बार देखना पड़ेगा जाके कि यहाँ पे रीडायरेक्शन हो रही है। तो आप जस्ट राइट क्लिक करो, ओपन लिंक पे क्लिक कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको रिजल्ट्स ला के देगा, सॉरी यहाँ पे नहीं है, आपको एक एक करके ऐसे चेक करना पड़ेगा एटलीस्ट। ठीक है, यहाँ पे हम चेक करते हैं, इस पे है, जस्ट अ वेट, जस्ट अ मिनट। ओके, सो एक एक करके ना आपको हर एक ऐसे ना यूआरएल पे जाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे हमें नॉट फाउंड दिया है इस टाइम। ठीक है, अब और देखते हैं, और भी लिंक्स हमें चेक करने पड़ेंगे ऐसे कि कहाँ पे रीडायरेक्शन आखिर परफॉर्म हो रही है। अब देखो यहाँ पर इसने हमारे पास क्लिक तो करा था लेकिन गूगल पे, लेकिन ये अच्छे से रीडायरेक्ट नहीं हो पाया। यहाँ पे दिखा दिया ना, इट्स एन एरर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिखा रहा है ना कि जो यूआरएल था, रिक्वेस्टेड यूआरएल, वो नॉट फाउंड है ऑन दिस सर्वर। अब हम और भी चेक करते हैं थोड़े वेबसाइट्स, कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं, कहीं ना कहीं तो हमें रीडायरेक्शन मिलेगा। ऐसे करके ना एक एक करके आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि आखिर कहाँ पर है रीडायरेक्शन। फाइनली अब देखो हमें एक ऐसा लिंक मिल चुका है जिसने यहाँ पे रीडायरेक्शन परफॉर्म करी। अब वो कौन सा था हमारा लिंक, अब देखो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे यूआरएल को एक बार देखना। ठीक है, यहाँ पे रीडायरेक्शन परफॉर्म हो रही है हमारी, क्योंकि ये किसी और वेबसाइट पे हमें रीडायरेक्ट कर दे रहा है। तो यही था इस टूल का यूज। अब अगर आप एक एक करके सारे, आप जितने भी पैरामीटर्स हैं, जितने भी यूआरएल्स हैं, आप सबको एक एक करके आपको विजिट करना पड़ेगा कि आखिर कहाँ पे रीडायरेक्शन परफॉर्म हो रही है। इनमें से कहीं पर भी रीडायरेक्शन आपकी परफॉर्म हो सकती है। जैसे जैसे क्लिक करो, ओपन लिंक पे क्लिक कर दो और देखो वहां पे जाके एक बार कि रीडायरेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, आपको एक एक करके ऐसे जाके रीडायरेक्शन देखना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा खुद से, थोड़ा सा ये करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यही था आज की वीडियो में, मैंने आपको इस टूल के बारे में बताया और एक बहुत ही ऑसम टूल है, आपको इजीली सारे काम करके देता है। अब अगर अगर आप एकदम से जाओगे है ना, ठीक है, एक वेबसाइट पर अपने आप से पैरामीटर फाइंड आउट करोगे और एक एक करके सब पे रीडायरेक्शन चेक करोगे, तो ये बहुत टाइम कंजप्शन हो जाता है। जस्ट सिंपली क्या करो, इसको यूआरएल दे दो, इसको पैरामीटर दे दो और ये आपको इजीली फाइंड आउट करके दे देगा। बस आपको थोड़ा सा इसमें जाके ऐसे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आखिर कहाँ पर रीडायरेक्शन परफॉर्म हो रही है। तो यही था, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आज की वीडियो में सिर्फ यही था, मैंने आपको ओपन रीडायरेक्शन वल्नरेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं पूरा प्रोसेस बता दिया। आज हमने ओरेलाइजर टूल का यूज करके देखा, बहुत ही ऑसम टूल है। मैंने आपको ओपन रीडायरेक्शन वल्नरेबिलिटी के बारे में बताया, कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स होते हैं, एग्जांपल दिया। तो यही था आज की वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करना। ऐसे ऑसम कंटेंट साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, वेब सिक्योरिटी से रिलेटेड आते रहते हैं हैकरस्टॉल यूट्यूब चैनल पर। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ और एक और ऑसम टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना। Regular bitch from the A, and she say she wanna fuck me when she see me put my chains on. Fucking on a married bitch, but she ain't got